हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक का वर्क कर लिया था, जिसमें हमने अपना वॉशरूम का फ्रंट एलिवेशन वैनिटी का डिज़ाइन कर लिया था। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसके आगे का वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इनकी डिटेल देनी है। डिटेल देने के लिए जितनी भी हाइट एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हम लोग FFL से दिखाते हैं, ठीक। अब इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, DLI से डायमेंशन ली। पहला ये FFL लिया, फिनिश फ्लोर लेवल, और इसका काउंटर का टॉप लिया, इसको उठा के इधर रख दिया मैंने। अब इनकी डिटेल दिखाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, डी एंटर करके मॉडिफाई पे गया, मैंने फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को बंद कर दिया। दूसरी चीज़, यहाँ से लाइन को मैंने हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। डायमेंशन डिटेल देने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि एक लेयर बना सकते हो अलग। L एंटर किया, AR डैश इंटीरियर डैश बाथरूम, एनोटेशंस, और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, कट कर दिया। मैंने इससे पहले एक डायमेंशन बनाई और इससे इसको मैच कर दिया। अब ये किस चीज़ का हो गया, आपका साइज, ठीक है। मुझे सारी डायमेंशन यहीं से दिखानी है या नहीं, तो इसके लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा, डायमेंशन अबाउट बेस लाइन। बट जब आप वो करोगे तो उससे पहले आप एक काम करिएगा, डी एंटर किया, मैंने मॉडिफाई पे गया, मैंने राउंड ऑफ हाफ इंच का दे दिया। हाफ इंच का राउंड ऑफ काफ़ी होगा हमारे लिए। टेक्स्ट साइज को 3 दिया हुआ है, एरो साइज भी 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम लाइन पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेस लाइन स्पेसिंग, मैंने इसको 5 इंचेस कर दिया, ओके किया, सेट करंट, क्लोज, हो गया। अब यहाँ पे मैंने कमांड दी DLI, पहला डिस्टेंस DLI से दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, इसको उठा के इधर रख दिया। ये क्लियर का गैप हो गया आपका वैनिटी का फ्लोर से 6 इंचेस का। अब नेक्स्ट कमांड में दे रहा हूँ DBA, जैसे DC होता वो एक के बाद दूसरी डायमेंशन दिखाता था, DBA क्या करता है, बेस लाइन से डायमेंशन दिखाता है। तो यहाँ से वैनिटी की हाइट आ गई, इसके टॉप की हाइट आ गई, इसके टॉप की हाइट आ गई, मिरर के बॉटम की हाइट आ गई, मिरर के टॉप की हाइट आ गई, और ये फॉल सीलिंग के भी टॉप की हाइट आ गई। देखो सारी हाइट्स एक साथ आ गई, नहीं आ गई। अभी कुछ एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जा रही हैं, तो अगर आपको इसको ओवरलैपिंग से बचना था तो आप यहाँ से गैप को, ये वाले गैप को और बढ़ा सकते थे, लेकिन पुरानों पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, सारा बराबर आ गया नहीं आ गया। ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम वापस से, मैंने DLI लिया, इसका बॉटम यहाँ लिया और इसको पिक करके यहाँ रख दिया। टॉयलेट सीट की भी तो डिटेल दिखानी है ना हमें यहाँ पे। उसके बाद टॉयलेट सीट आ गया, निश की बॉटम हाइट आ गई हमारी, ठीक है। इसकी 8 इंच का हमने लिया हुआ है। इसका मिडल का पॉइंट आ गया, ये कहाँ पे लगेगा टैग। लेज वॉल की हाइट आ गई, ठीक है। ऊपर जब कवर्ड कैबिनेट आनी है उसकी हाइट आ गई, और इसकी टोटल वो आ गई हमारी।
और मैं कैबिनेट की हाइट को भी कम कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। बताइए क्लियर है इतना? सो इस तरीके से हम डिटेल दिखा सकते हैं। पहले तो डायमेंशंस की डिटेल के साथ साथ हमें कुछ और फर्दर डिटेल भी देनी होती है, जैसे कि लीडर लाइन से मैंने लाइन ली, टेक्स्ट कमांड दिया यहाँ पे। डीबीए सिर्फ बेसलाइन से ही काम करेगा। हाँ, डीबीए का मतलब डायमेंशन अबाउट बेसलाइन हो गया ना। इसको हमने लिख दिया। ये क्या चीज़ है हमारा? मिरर। और आप चाहो तो इसका साइज भी नोट कर सकते हो इसके साथ। 5 फीट 5 इंच बाई 3 फीट 6 इंच। ये क्या चीज़ है हमारी? मिरर लाइट। इसके बीच का गैप भी हमने दे दिया। ये क्या चीज़ है हमारी? काउंटर है। काउंटर टॉप फिनिश्ड विद है ना, फिनिश विद स्टोन लिख दिया हमने। और भी तरह की फिनिशिंग आती है काउंटर टॉप में? टाइल्स पे भी रख सकते हैं हम। स्टोन में कौन सा स्टोन ले रहे हैं वो उसकी डिटेल भी हम बता सकते हैं। बहुत रेयर होते हैं लेकिन चल सकता है। छोटा काउंटर है तो टाइल्स में चल सकता है, लेकिन फिर उसके नीचे आपको आरसीसी का बेस डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉली लाइन बनाई, ठीक है, और इसको 0.75 इंच ऊपर ऑफसेट कर दिया। हो गया। मैच कमांड पे गया, एम एंटर, इसको इससे मैच कर दिया, ठीक है। और इसको वापस से मैंने लीडर लाइन लिया, और इसको मैंने लिख दिया गो लाइट। हमने इधर भी लाइट दे दी नीचे वाले स्पेस के लिए ना, यहाँ पर भी टॉप लाइट दे दी। लाइट के लिए नोजिंग बाहर निकालनी पड़ेगी। बाहर निकालेंगे मिनिमम 1.5-2 इंची कम से कम बाहर निकालने पड़ेगी। वो इसका जब सेक्शन कट आएगा ना
तब दिखेगी हमें, यानी कि अभी जैसे हम इधर का सेक्शन देख रहे हैं तो उसमें तो हमें टक्कर दिखेगी सामने, है ना। कोव लाइट कहाँ लग रही है, कितनी बाहर आ रही है, वो हम इस वाले व्यू पे जब इसका एलिवेशन बनाएंगे ना WR1/C का, तब हमें पता चलेगा वो चीज़, तो वो हम तब देखेंगे। फिलहाल अभी जो व्यू बनाया है उसकी डिटेल टॉप दे व्यू देते से हैं। दिखेगा वो। टॉप नहीं, व्यू से क्या? टॉप व्यू से नहीं, फ्रंट व्यू से। सेक्शन व्यू से, सेक्शन व्यू से दिखेगा ना। अब फिर ये क्या हो गए हमारे सेल हो गया। ड्रॉर्स हो गए हमारे। सर ड्रॉर के ऊपर जो खाली जगह है वो भी तो बंद रहता है या फिर बंद भी खुला रहता है, हमने खुला छोड़ा है। ओपन से हाँ, लिख देते हैं इसको भी। ठीक है, ओपन शेल फॉर टावल। ठीक है, ड्रॉर के ऊपर हमने पीवीसी लैमिनेट लगाया। ठीक है, दो टाइप के लैमिनेट आते हैं, एक आपके वुडन टेक्सचर पे आते हैं, ठीक है, और दूसरा आपके पीवीसी पे आता है। पीवीसी पे पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता, हमें इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वॉशरूम के में हम सॉरी, या तो ये पीवीसी लैमिनेट ले सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर पॉलिश करवा सकते हो। वो अलग अलग पॉलिश आती है, डिको है, मेलामाइन है ना, वो आप लगा करवा सकते हो। ये तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा ना। हाँ, जी, फिनिश्ड विद स्टोन एज सेलेक्टेड, तो जो स्टोन सेलेक्ट करेंगे उसी की फिनिशिंग आएगी हमारी। देन ये क्या चीज़ है हमारी, हमने इस पर हैच कर दिया। ये हमारी फॉल सीलिंग आ जाएगी। ऊपर तो ट्रू सीलिंग रहेगी हमारी, है ना, और नीचे यहाँ क्या आ जाएगी हमारी, फॉल सीलिंग आ जाएगी। सर हमने जो सीलिंग छुड़वाई थी उसके नीचे 1 फीट की फॉल सीलिंग करवाई थी, हाँ जी, तो ये इतना ही पोर्शन भी मैच किया सर आपने? अभी बताओ। हाँ, चेक है ना, ये हमने ये 1 फीट का गैप छुड़वाया था। हाँ,
मैं कह रही हूँ कि पूरा ही मैच के नीचे अपने पोजीशन मैच क्योंकि फॉल सीलिंग जैसे कि सपोज आप यहाँ देखो ऊपर यहाँ पे बीम लटक रहा जी है ना, सीलिंग किस लिए डाली जाती है ताकि कवर हो फॉल सीलिंग किस लिए डाली जाती है ताकि पूरे को कवर कर दे, यूनिफॉर्मिटी मिल जाए। अब जब मैं फॉल सीलिंग डालूंगा तो मुझे कम से कम बीम के नीचे लेना पड़ेगा, है ना। बीम का ड्रॉप स्टैंडर्ड हमारा 6 से 9 इंची का ड्रॉप देखने को मिलता है हमें। तो हम और फिर फॉल सीलिंग जब हम लगाते हैं तो उसके जो चैनल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जब ड्रॉप आता है वो मिनिमम आप फॉल सीलिंग डाल सकते हो 9 से 11 इंची पे, इससे छोटी आप फॉल सीलिंग नहीं डाल पाओगे ट्रैक वाली, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए फॉल सीलिंग जो होती है वो छत से हमारा क्या है 9 इंची या 11 इंची या 12 इंची हमने क्या किया हुआ है, डाउन लिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, चैनल लगते हैं आपके इस तरीके, मैं दिखा देता हूँ। ये मैं सोचा हूँ कोई वैसी हो ना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ये आप देख रहे हो इस टाइप के चैनल, एल्यूमिनियम के चैनल लटका दिए ऊपर सीलिंग से। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, या तो जिप्सम की शीट लगा देते हैं या इनके नीचे हम क्या करते हैं जाली लगाते हैं और पीओपी फिर फिल कर देते हैं। तो ये जो सेगमेंट है इतना वो तो क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, हॉलो ही रहेगा। उसके अंदर से पाइप्स हैं, डक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ हमारी जा सकती है, ठीक है। लाइट भी उसके अंदर लग सकती है। तो ये जो स्पेस है वो उस पर हैच नहीं करते। नीचे पीओपी की टक्कर आएगी या प्लाई की टक्कर आएगी या जिप्सम शीट आएगी। फॉल सीलिंग के अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, जो भी आएगा उससे नीचे दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए सेगमेंट खाली छोड़ा जाता है। मैंने यहाँ पे भी पॉलीलाइन ली, इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया और इसको भी मैच करवा दिया। Cupboard finished with laminate as selected, मतलब जैसा क्लाइंट सेलेक्ट करेगा उसी फिनिश की लैमिनेट से हमें उसको कवर कर देना, ठीक। फिर ये क्या चीज़ हुई हमारा, ग्लास, पार्टीशन ग्लास है। अब ये पार्टीशन ग्लास आप प्लेन ग्लास भी ले सकते हो या फ्रॉस्टेड टाइप भी ले सकते हो या फिर फ्लूटेड डिज़ाइन भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए ये फ्रॉस्टेड का लाएंगे हमारे, और ये वाला देख रहे हैं इनको हम फ्लूटेड डिज़ाइन का लाएंगे। आजकल सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड्स में चल रहा है, ठीक है। बीच वाला कौन सा? ये भी फ्रॉस्टेड का ही टाइप है, टेक्सचर्ड ग्लास है, ठीक है। बट फ्लूटेड वाले ही ज़्यादा चल रहे हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे
ठीक है, ये क्या है हमारी, वो ग्लास नीचे तक आएगा। यहाँ तक आएगा ना, ये तो दीवार वॉल आ रही है हमारी, ठीक है। देन ये भी आपकी क्या है, निश्चय, ठीक है। और इसको राउंड कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर लाइट, इसके अंदर भी लाइट लगी होगी, तो लाइट को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, डोनट कमांड का यूज़ किया, डीओ एंटर किया, इनर डाया मैंने 0 का दे दिया, आउटर डाया मैंने 1 इंची का या आधी इंची का देता हूँ, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। आ गया। इसके कलर को थोड़ा सा वाइट या ऑफ वाइट कलर दे देगा, वो येलो या ऑफ येलो, और ये क्या हो जाएगी फिर हमारी, क्या चीज़ कहलाएगी ये, निच के अंदर हमारी जो फोग लाइट लगेगी वो हो जाएगी ये हमारी। ठीक है। सो इस तरीके से हमने सारी डिटेल दिखा दी। अब विड्थ वाइज भी आप डिटेल दिखा सकते हो। मैंने DLI एंटर किया,
ठीक है, दोनों तरफ सेंटर पे आ गया। बताइए अब ये क्या चीज़ रहेगी हमारी, ब्रिक वॉल रहेगी। ठीक है, तो ब्रिक वॉल को हैच कर देते हैं हम। मैंने ये वाला ले लिया और हैच का कलर रेड कर दिया। ये भी ब्रिक वॉल है हमारी, ऊपर भी ब्रिक वॉल है, और ये भी ब्रिक वॉल है। ठीक है जी, ये डोर है ना, डोर के ऊपर ब्रिक वॉल होगी हमारी। कंक्रीट फिल कर दिया था। कंक्रीट कलर हमने येलो ले लिया, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। स्केल को 1 किया। ठीक है, हो गया। अब ये आपका एलिवेशन विद डिटेल कंप्लीट हो गया। इसको हमारे कितना ऊपर रखा है फिनिश पे रखा है? ये लिखा है ना, सबकी डिटेल लिखी हुई। ठीक है, सर जो हम 6 इंच की वॉल की ये वाली, हाँ ये स्टोन वॉल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बाद में स्टोन से कवर हो जाएगी ना। 4.5 इंचेस के हाँ। स्टोन लगा के 6 इंचेस हो जाती है, दोनों तरफ लगने हैं तो 6 इंचेस हो जाएगी। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक वॉल का एलिवेशन विद डिटेल कंप्लीट हो गया। टॉयलेट सीट लगेगी, उसकी हाइट और विड्थ आ गया। ये हमारा ये बनेगा, इसकी कितनी हाइट लगेगी, कितनी लेंथ होगी, आ गई। ठीक है, सारी डिटेल। ग्लास लगेगा, ग्लास कितनी ऊपर लगेगा आपका, 3.5 फीट, कितनी हाइट रहेगी, वो भी आ गया। तो सारी डिटेल हमने इसके अंदर असाइन कर दी। और ये भी आपका मटेरियल फिनिश आप बता सकते हो। ठीक है, फिनिश विद स्टोन। सो इस तरीके से वॉशरूम की कंप्लीट डिटेल दिखाई जा सकती है। ठीक, एक साइड पूरी हो गई हमारी। सेकंड पे चल देते हैं हम। सेकंड साइड कौन सी स्टार्ट करें हम। देखो, एक ये वाली हो सकती है जो ये दिखा रखा है। इसमें क्या आएगा हमारा, साइड व्यू आ जाएगा इसका, सेक्शन कट व्यू, यानी कि शावर की भी डिटेल दिखा सकते हैं हम उसमें। सामने विंडो की हाइट वगैरह भी दिखा सकते हैं। एक इसी का अपोजिट आ सकता है इधर की तरफ, उसमें क्या आ जाएगा, शावर की कितनी हाइट पे लगा हुआ है वो सारी डिटेल तो आएगी। इधर की तरफ आपका बाथटब की डिटेल आ जाएगी, है ना। तो सारी डिटेल आ सकती है। अब बताइए, 2 वॉल में बनाऊंगा और आपको 4 वॉल बनानी होंगी। एक वॉल तो मैंने बना ली, दूसरी कौन सी वॉल बनाऊंगा। सर इसकी बनाते बात है अपोजिट वाली इसकी।
अब इनके साइजेस बड़े आ रहे हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सर मीटर 2 फीट के या 2.5 फीट? हाइट। ये हो गया हमारा पूरा। अब हमें बनाना है इस वाली वॉल का एलिवेशन, तो एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस। अच्छा ये वॉल तो यही होंगी जो इसमें आ रही है, ठीक है, बट मैं फिर भी रेफरेंस दे देता हूँ कंफ्यूज तो नहीं होगी। मैंने लेयर कमांड ली, पहले 0 लेयर को एक्टिव कर लिया, कट किया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वॉल के दोनों एंड कर लिया, आगे इन सबका नीचे गए, एक स्ट्रेट लाइन बना ली, हो गए तैयार। इसको कॉर्नर से ट्रिम कर दिया, 6 इंचेस का स्लैब दे दिया। लेकिन बाथरूम में हमारा क्या आता है, संकन आता है, संकन की वजह से इसको 1 फीट और डाउन कर दिया। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा हमारा, स्लैब आएगा 10 फीट, उस पे भी आपका स्लैब आएगा 6 इंची का। अगर ऊपर वॉशरूम है तो 1 फीट और डाउन आएगा ताकि उसका संकन आ सके, ठीक है। अब ये जो वॉल है हमारी मिडल वाली वॉल, ये पार्टीशन वॉल है, इसमें भी वही होगा, शावर एरिया और बाथटब वाले एरिया को दोनों को सेपरेट करने के लिए हाफ वॉल बनाई जाएगी, उसके अंदर निच दे देंगे और फिर ऊपर ग्लास दे देंगे, या आप वॉल को खत्म करके पूरा ग्लास भी दे सकते हो। मैंने ऑप्शन बताया था आपको दोनों, है ना। अगर मैं ग्लास दूं पूरा तो निश नहीं आ पाएगी, शावर में निश जरूर देनी चाहिए हमें, बाथटब या शावर एरिया पे, ताकि आप अपने जो शावर जेल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कम से कम रखते सको कहीं ना कहीं। कोशिश तो करनी चाहिए कि ये वाली वॉल पे है, लंबी 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 सी निश आएगी, अच्छी लगेगी, लेकिन ये वाली वॉल 4.5 इंच की है, तो इसमें निश दी जा सकती है क्या? अगर निश देंगे, ब्रिक हटाना पड़ेगा, ब्रिक हटेगा तो अंदर का रूम दिखने लगेगा, है ना, तो वो चीज़ नहीं दी जा सकती। तो इसलिए इधर वाली वॉल खड़ी करी, इस वाली वॉल पे हम क्या दे देंगे, निश अरेंज कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है, ये फ्लोर पे ही तो खड़ी होगी, उसके नीचे से आने की इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं है? डिलीट कर दिया हमने इसको, इसके ऊपर इनकी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेस टूल लिया, ब्रेक लाइन ली, साइज दिया 1.5 फीट का, पहला पॉइंट मैंने इधर दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इधर दिया, एंटर कर दिया, ये आ गया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, जॉग लगा दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप नहीं दोगे ऊपर ये और डायरेक्ट कट कर दोगे, मतलब आपकी वॉल पर जाके टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जॉग शेप दे देते हैं, उसके बाद आप ट्रिम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ऊपर भी स्लैब आएगा, तो स्लैब जो होता है वो कॉर्नर टू कॉर्नर जाता है, तो उनको कॉर्नर टू कॉर्नर रख दिया। अब ये जो इसकी वॉल की हाइट है, क्या ये वॉल की हाइट और इस वॉल की हाइट सेम होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी?
होनी चाहिए ना। उसके ऊपर ग्लास पार्टीशन वाइट होता हाँ तो पहले नीचे तो वॉल इसी साइज की चाहिए, तो आप चाहो तो बना सकते हो दोबारा। मैंने 3.5 फीट की हाइट ली थी। यहाँ विंडो आएगी हमारी, 7 फीट की विंडो की हाइट ली थी हमने। लिंटेल 4 इंच का दे दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब हमने इसको भी ट्रिम कर दिया। शावर के लिए निश इधर से आ जाएगी, बाथटब के लिए आप इधर दे सकते हो, या बाथटब के लिए अंदर दे सकते हो, शावर के लिए ऊपर दे सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। अब क्योंकि जैसा यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लास जो लग रहा है वो हमारा आगे वाली टक्कर पे लग रहा है, इसमें ग्लास हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, हैच कर रहा हूँ और कलर अलग कर दे रहा हूँ ग्लास के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास पार्टीशन हो गया। हैच के स्केल को बढ़ा दो। सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक 1.25 इंची का ग्लास का पार्टीशन दे दिया। इसके नीचे निश आएगी हमारी, तो 0.75 इंच मैंने इसको इधर लिया और ठीक है। देन इसके बाद 8 इंच की कम से कम निश देते हैं। पौन इंच की स्टोन बेटिंग कर देती है हमने। शावर एरिया में दे, जी शावर एरिया में दे। निश शावर एरिया में आ जाएगी, और इधर बाथटब में यहाँ रखने के लिए मिल जाएगा हमें सामान, है ना, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। वैसे तो आप निश इधर की तरफ दो और बाथटब शावर एरिया में ऊपर रखने का सामान, क्योंकि शावर एरिया क्यूबिकल है, खड़े होकर नहाना है हमें, है ना, तो वो देना ज़्यादा सही रहेगा। हाइट, हाँ हाँ, बट क्योंकि पहले वाले पे मैंने इधर की तरफ कर दिया था यहाँ पे, तो उसका भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से इसको चेंज कर। पलट दो। हाँ, पलटने के लिए मिरर कमांड लिया मैंने, ठीक है, MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, फिर ऊपर रख के वाई एंटर कर दिया, आ गया, है ना, ठीक है। अब ये इधर कर दिया, तो जो ग्लास है ये भी आपका, इसको भी मिरर कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। डायमेंशन गलत हो गया, किस चीज़ की, मिरर की निश निश तक नहीं। किस चीज़ की डायमेंशन गलत हो, शो डायमेंशन किसी चीज़ की गलत नहीं है। ये आपका यहाँ टॉप पे हो गया सामान रखने के लिए, ठीक है। जैसे फ़ोन वगैरह रखना होगा ना हमें, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं अपना फ़ोन वगैरह।
इधर आते, इसको भी क्या कर देना होगा फिर हमें, ओके। विंडो बीच में से हॉलो रहेगी, इसका साइज में क्या क्या दिया है वो समझ में 8 इंचेस की हाइट लेते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉटल्स आती है ना वो 6 से 8 इंचेस की ही आती हैं। जैसे कंडीशनर की बॉटल हो गई, हेयर शावर की बॉटल हो नहीं गई, नोजिंग निकाली है। हवा के नोजल निकाली। और सर अंदर तक कितना होगा ये मतलब अंदर की डेप्थ मुझे जितनी मिलेगी इसमें, जैसे कि आपका मिनिमम कितना लेते हैं? 4 से 5 इंच मिलेगी, ज़्यादा नहीं, 5 इंच मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बोतल बॉटल ही रखनी है, तो हमें सोप रखना होगा, बॉटल रखनी होगी, यही चीज़ रखते हैं हम लोग जनरली, वो आ जाएगी हमारी। अच्छा, इसका आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहले हमें एक ग्लास पार्टीशन, उसके बाद हमें डोर मिल रहा है। फिल्म में क्यों बनाया था सर? फिल्म में क्यों बनाया? ठीक है, इस तरीके का ग्लास पार्टीशन खड़ा हुआ होगा हमारा, उसके बगल में फिर हमारा क्या होगा, डोर रहेगा। ओके, ठीक है, ये आपका ग्लास पार्टीशन हो गया, डोर खुलने वाला। इस टाइप से रहता है ना हमारे जैसे, ठीक है, तो ऐसे रहेगा हमारा। अब इसमें फ्रेमिंग आती है हमारी, ठीक है, तो आप देख रहे हो जो मैं ये कर रहा हूँ, 5 इंची का चारों तरफ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफसेट कर दिया, और फिर ठीक है, इस तरीके से लग गया। अच्छा, सर जो आपने ग्लास पार्टीशन बनाया तो नीचे 0.75 तो ऑफसेट तो दिया था ना? जमीन से चिपक के नहीं आता ना, हल्का सा ऊपर आता है डोर। अगर जैसे मैं आप सामने डोर देखो, वॉल जो है वो जमीन से खड़ी टच होकर आ रही है, लेकिन डोर जो है वो हल्के से क्या है, गैप में। क्यों गैप में? मूवमेंट करना है, जमीन से घिसेगा तो फर्श खराब होने के चांसेस। दूसरी चीज, गैपिंग इससे भी देते हैं, जैसे डोर अंदर खुलना है, कार का डोर देखा है आपने, कार पूरी पैक होती है ना, कार का डोर कभी अंदर खुलता है? नहीं खुलता, क्यों? अच्छा गई। जगह अगर निकल भी आए तब भी अंदर नहीं खोल सकता, क्यों? गैस के लिए होता है। एयर के लिए, क्योंकि आपको पीछे एयर की लीकेज की कोई जगह तो है नहीं उसमें, तो क्या होगा, आपको वैक्यूम के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना, उसमें बहुत फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डोर कहाँ खुलता है, बाहर की तरफ। जो हम लोग रूम में डोर देते हैं, गैप देते हैं, वो क्यों देते हैं, ताकि जब डोर खोले तो एयर जो है वो उसके नीचे से पास आउट हो जाए, इसलिए। ठीक है,
सो इसलिए रहता है ये गैप 1 इंची का, आधी इंची का रहता है जनरली, कम गैप रहता है बहुत, ठीक है, आधी इंची का गैप। ओपन डोर है ना सर ये? हाँ ओपन, ठीक है, इस तरीके से रहेगा वो, राइट। अब इसमें यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, बाथटब आ रहा है। तो बाथटब को फ्लोर लेवल से 3 इंच या 4 इंच ऊपर उठा के लगाया जाता है बाथटब को। ज़्यादा हाँ, हाइट ज़्यादा होती है उसकी। ज़्यादा हाइट होती है, हाइट तो 1.5 से 2 फीट भी हो सकती है। मैं बाथटब को फ्लोर लेवल पे बात कर रहा हूँ। फ्लोर से पहले हमें एक स्लैब डालते हैं पीसीसी का 3 इंच से 4 इंच का, ठीक है, जैसे अभी हमने डाल दिया 4 इंच का स्लैब, ठीक है। अब इस 4 इंची के ऊपर हमारा बाथटब रखा जाएगा, ठीक है। तो 4 इंची का स्लैब डालने के बाद एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया और सेकंड ये दे दिया मैंने, नीचे से ट्रिम कर दिया इनको। अब बाथटब की हाइट जो होती है वो आपकी 2 फीट, 1.5 से 2 फीट की होती है हमारी, तो मैंने अभी 2 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया इसको, और ऊपर से ट्रिम कर दिया, हो गया ट्रिम। फिर मैंने 3-3 इंच अंदर ऑफसेट किया इसको, 6 इंच कर दो ऑफसेट, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 4-4 इंच अंदर ऑफसेट कर दो, हो गया। अब मैंने आर कमांड दिया, उससे पहले आर कमांड से पहले 3 इंची का मैंने इसका हल्का सा बॉर्डर रखा और 1 इंच का अंदर गैप दिया। अब आर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, ई एंटर करके एंड यहाँ दिया, डी एंटर करके डायरेक्शन स्ट्रेट दिया। एफ एंटर, आर एंटर, 3 रेडियस, सर जो स्लैब प्रोवाइड करते हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं, ये अलग से रहती है। एक्चुअली क्या होता है कि बाथटब अलग से बाद में लाके लगाया जाता है, ठीक है। तो बाथटब के लिए ड्रेन पॉइंट जो होता है वो हल्का सा और ऊपर आ जाता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, और ऊपर भी हो सकता है, और आपके फ्लोर लेवल के डाउन में भी हो सकता है, पूल टाइप के जैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जनरली तो फ्लोर से ऊपर वाले ही दिए जाते हैं ताकि ड्रेन आराम से हो सके, पानी जो है हमारा। इसमें वॉल में वो होगा ना, ये वॉल में इंक्लूड होगा ना सर, ये चारों तरफ से ब्लॉक होगा ना सर ये? ना ना, जरूरी नहीं ब्लॉक हो, ब्लॉक वाले भी आते हैं वॉल में चारों तरफ से। और कुछ आप पे देखो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइप के निश दें, ये अच्छी लगती है, लेकिन अगर ऐसी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई साइड के लॉन्ग दें, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर की टक्कर को मैंने से हटा दिया, सही नहीं लग रहा मुझे, इसको ट्रिम कर दिया मैंने, ये रख लिया हमने बाथटब। इसकी हाइट आप 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बीच में आपने डिज़ाइन सेंटर पे जाना है, किचन पे जाना है, ब्लॉक्स पे जाना है, और फ्रंट व्यू मिल रहा है हमें फॉसेट का, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। और इसके बॉटम को इसके मिडल पे रख दीजिए, ठीक है। ये हमारा बाथटब हो गया, नीचे पीसीसी का एक बेस हो गया, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो किसी में भी ऊपर राइज करके नहीं रखा हुआ, सब सेम लेवल पर रखे हुए हैं, सिवाय इसके यहाँ रखा हुआ है ऊपर राइज करके, यहाँ पे भी राइज करके। तो सेम लेवल पे भी प्लांट किया जा सकता है, ऊपर भी रखा जा सकता है। और ये इस टाइप के क्या होते हैं, हम डायरेक्ट परचेज करके लाके रख के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और जो फिटेड वाला होता है चारों तरफ से, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्लीनिंग के हिसाब से तो वो सही रहता है, क्योंकि उसमें पीछे पानी और डस्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगी। इसमें क्या है, पीछे की तरफ आपका पानी की छींटें भी जाएंगी, डस्ट भी जाके अटकेगी, आपको उनको क्लीन भी करना पड़ेगा फिर, है ना। लेकिन जो चारों तरफ से फिट वाले होते हैं, उनमें फिर क्या होता है कि वॉल से हम सीमेंट पीसीसी करके कवर कर देते हैं, सीमेंट लगा के, स्टोन लगा के, तो फिर वहाँ क्या होता है, पानी जाने का कोई चांस ही नहीं रहता फिर। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा ट्रेंड्स में चलते हैं हमारे, इस टाइप के बाथटब, ठीक है। सो इस वाली वॉल पे तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे हमें शॉवर का क्या दिखा रहा हूँ, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू दिखाने के लिए आप चाहो तो शावर का फ्रंट व्यू कैट ब्लॉक्स पे जा सकते हो। शावर पे गए, यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है फ्रंट व्यू, मिल रहा है नहीं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लिए। मैंने इसको कॉपी किया, वाले पे गए, पेस्ट कर दिया, साइज बड़ा आएगा इसका। क्यों, क्योंकि ये किस में बना हुआ था, mm में बना हुआ था, और हम किस में लेके जा रहे हैं। तो मैंने इसको स्केल किया, बेस पॉइंट लिया, आर एंटर किया, 25.4 बराबर 1 के आगे। इसको अरेंज करने के लिए मैंने इनके मिडल से पिक किया, इसके मिडल पे रखा पहले, यहाँ से ऊपर मूव कर दिया मैंने 3 फीट, ये आ गया। और 3 फीट के बाद ऊपर वो शावर भी आएगा हमारा, उसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया 1 इंची बाय 4 इंची का रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 5 इंच बाय 1 इंची का। शावर हो गया हमारे, इसको पिक किया मैंने, एमटीपी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और इसको फिर मूव करके ऊपर रख दिया 7 फीट, ठीक है। तो इस तरीके से शावर आ गया हमारा, ठीक। एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, आपने रेफरेंस लाइन देके अपने बॉटम लेफ्ट में आ रहा है, शो हो रहा है, शावर एरिया राइट में शो हो रहा है। टॉप व्यू से देखेंगे तो सर इसमें चेंजेस है क्या वो, मतलब बॉटम राइट में नज़र आ रहा है, एंट्री करके तो वो लेफ्ट में नज़र आ रहा है। जहाँ से एरो बना है ना, वहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से यहाँ से इधर की तरफ देखेंगे, एरो हम वहाँ खड़े हैं एरो पे, तो बॉटम राइट में नज़र आ रहा है इसमें, हाँ, ठीक है। और इसमें लेफ्ट में जो आपने मतलब रेफरेंस लाइन लेके बनाया, ये है ना बॉटम, हाँ
हाँ लेफ्ट में आ रहा है। यहाँ इस फ्लोर प्लान पे आपका ये ये सामने फ्रंट व्यू से आपने बनाया है, ये जो नीचे रेफरेंस लाइन है इसका रेफरेंस ले लिया हमने यहाँ। फ्रंट व्यू से है ना, हाँ। ये लेफ्ट में नजर आ रहा है। इसको मिरर कर देंगे बस। सही है ना लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे नजर आ रहा है। ये पलट के आएगा, लेकिन आप इसको ऐसे ही दिखाइए, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा है एज इट इज हमने उतार दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसकी डिटेल जैसे हमने ऊपर दी थी, सेम मैनर में आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। दे सकते हैं या नहीं? बस, तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है, और ये आपका ये वाली वॉल का एलिवेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसी मैनर में दो वॉल रह गई हैं, ये वाली और गेट वाला। ये दोनों वॉल के आपको अपने आप ट्राई करने हैं, जितने अब आपको बन सकते हैं। करना वैसे ही रेफरेंस ले लेके, ठीक है। पहले आप इतना तैयार करके लेके आइए इन दोनों के, और उसका चाहे तो बेसिक से अपने आप स्टार्ट करिएगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। तो एक बाथरूम के चारों वॉल के एलिवेशन इस तरीके से हमारे रेडी हो जाएंगे। सो एक बाथरूम का पूरा फ्लोर प्लान, उनके एलिमेंट्स और उनके एलिवेशन सब तैयार करके आपको दिखाना है। ठीक, कोई और का बना सकता है। हाँ कोई दूसरा बना सकते हो। ठीक है, पहले आप ये वाला पूरा तैयार कर लिए, इसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं दूंगा, उसमें आपको खुद अपने आप से एलिमेंट्स प्लेस करने होंगे। सर ये एक्सप्रेस टूल कैसे लाए? एक्सप्रेस टूल यहाँ से आते हैं ना ये। ठीक,